हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपकी होठों के आसपास कालापन है और पूरा चेहरा साफ दिखाई देता है, लेकिन माउथ के आसपास की डार्कनेस आपकी पूरी लुक खराब कर देती है। ये देखिए, पहले मेरे माउथ के आसपास काफ़ी डार्कनेस थी और मैं इसी प्रॉब्लम से बहुत परेशान थी। अब आप देख सकते हैं, पहले के मुकाबले ये काफ़ी कम हो गई है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इजी और 100% इफ़ेक्टिव होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जिससे मेरी स्किन की अपीयरेंस को बेहतर बनाने में मदद की है। अगर आप भी माउथ के आसपास की डार्कनेस से परेशान हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे एक रबिंग स्टोन, यानी वो पत्थर जिस पर हम चंदन या जड़ी बूटी घिसते हैं। इस पर हम डालेंगे लगभग 1 टेबल स्पून रोज वाटर। अब हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, वो है छोटी हरड़। ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान या आयुर्वेदिक स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। आयुर्वेद में हरड़ को स्किन के लिए अमृत माना गया है। ये हमारी स्किन से जिद्दी पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, झाइयों को काटने में सबसे ज़्यादा असरदार है। इस हरड़ को हम पत्थर पर रोज वाटर के साथ धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में घिसेंगे। घिसते घिसते आप देखेंगे कि एक बहुत ही स्मूथ और थिक पेस्ट बन रहा है। इस पेस्ट को हम एक छोटी कांच या प्लास्टिक की कटोरी में निकाल लेंगे। अगर आपको पेस्ट थोड़ा कम लगे तो थोड़ा सा रोज वाटर और डालकर इसे एक बार और घिस लीजिए। अब इस हरड़ के पेस्ट में हम मिलाएंगे हाफ टी स्पून मुलेठी पाउडर। मुलेठी में नेचुरल स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। ये मार्केट के महंगे से महंगे ब्राइटनिंग सीरम को फेल कर सकती है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बस एक चुटकी कस्तूरी हल्दी। ध्यान रहे, किचन वाली हल्दी इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि वो चेहरा पीला कर देती है। कस्तूरी हल्दी स्किन इन्फेक्शन को ठीक करती है और स्किन पर एक नेचुरल ग्लो लाती है। अब इसमें ऐड करेंगे रोज वाटर। रोज वाटर ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टिप्स, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इस पेस्ट को मिक्स करने के लिए रॉ मिल्क या कच्चे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली या कॉम्बिनेशन है तो मेरी तरह इसमें रोज वाटर ही मिलाइए। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, एक बढ़िया सा पैक तैयार कर लीजिए। हमारा पैक तो तैयार हो गया है, लेकिन इसे लगाने का भी एक सही तरीका है। सबसे पहले अपने चेहरे को किसी माइल्ड फेस वॉश से अच्छे से वॉश कर लें, ताकि कोई धूल या ऑयल ना रहे। अब इस पेस्ट को लगाने के लिए किसी ब्रश का यूज मत कीजिएगा। अपनी उंगलियों की हेल्प से इसे अपने माउथ के अराउंड, जहाँ कालापन है, अच्छे से मसाज करते हुए एक मोटी लेयर लगा लीजिए। आप चाहें तो इसे अपने पूरे चेहरे या डार्क स्पॉट पर भी लगा सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लगाने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए सूखने दें। जब तक पैक सूख रहा है, ये बात करते हैं कुछ बहुत ज़रूरी इंटरनल टिप्स की, क्योंकि दोस्तों, अगर शरीर अंदर से साफ़ नहीं होगा तो कोई भी रेमेडी पूरी तरह असर नहीं करेगी। इसलिए अंदर से स्किन को चमकाने के लिए ये 3 काम ज़रूर करें। पानी की सही मात्रा, दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएँ। अपने डाइट में विटामिन सी ज़रूर शामिल करें। रोज़ एक आंवला खाना शुरू कर दें। का खाली पेट गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू का रस और शहद लेना शुरू करें। इससे आपका खून साफ होगा और चेहरे पर ग्लो आएगा। तो अब 15 मिनट हो चुके हैं, पैक हल्का सूख गया है। अब आपको इसे नॉर्मल या ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। जब आप पहली बार इसे वॉश करेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि वो एरिया काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है। हाँ, पहले ही बार में आपको 100% असर नहीं दिखेगा, क्योंकि ये एक नेचुरल रेमेडी है। बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको इसे हफ्ते में 2 से 3 बार रेगुलर यूज करना है। धीरे धीरे आपके माउथ के अराउंड जो ब्लैकनेस है वो हमेशा के लिए रिमूव हो जाएगी। अगर आपको आज की रेमेडी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।